दरियाए फुरात सूख रहा है और जो चीज उसके नीचे छुपी है उसे देखकर खुद साइंसदानों के होश उड़ गए। आज हम दुनिया के उस मकाम का जिक्र करने जा रहे हैं जो तकरीबन हर साल खबरों और बहस का हिस्सा बनता है। एक ऐसी जगह जहां साइंसदान बार बार तहकीक करना चाहते हैं, जहां माहिरीन जमीन के नीचे छुपी हकीकतों को जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे ही 2026 शुरू हुआ, वहां कुछ ऐसा होने लगा जिसने खुद साइंसदानों को भी खौफजदा कर दिया। हम बात कर रहे हैं दरियाए फुरात की, वही दरिया जिसके बारे में 2025 में साइंसदानों ने कहा था कि शायद ये 2040 तक मुकम्मल तौर पर खुश्क हो जाएगा। लेकिन 2026 में नई तहकीक के बाद मालूम हुआ कि ये दरिया अंदाजों से कहीं ज्यादा तेजी से सूख रहा है और अब माहिरीन ने एक नई और आखिरी तारीख भी जारी कर दी है। लेकिन सवाल यह है कि वो तारीख क्या है और क्यों दुनिया भर के मजहबी लोग इस दरिया के खुश्क होने से खौफजदा हैं। आखिर क्या राज है जो सदियों से इस दरिया के नीचे दफन है। और ये सिर्फ एक अलामत नहीं, आज के इस वीडियो में हम आपको एक के बाद एक कयामत की हर उस निशानी की तफसील बताएंगे जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सदियों पहले बयान फरमाई थी और जो आज हमारी आंखों के सामने हकीकत बन रही है। छोटी निशानियों से शुरू करेंगे और आखिर में उन बड़ी निशानियों तक पहुंचेंगे जिनका ज़हूर कयामत से बिल्कुल पहले होगा। दज्जाल कौन है, इमाम मेहदी कब आएंगे, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल कैसे होगा, याजूज माजूज का खुरूज क्या तबाही लाएगा, ये सब जानने के लिए आखिर तक जरूर देखिए। दरियाए फुरात का जिक्र सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि दुनिया के बड़े मज़ाहिब और मुक़द्दस किताबों में भी बड़ी अहमियत के साथ किया गया है। इस्लाम, ईसाईयत और यहूदियत तीनों मज़ाहिब में इस दरिया के हवाले से ऐसी पेशगोइयां हैं जो आज के हालात से हैरत अंगेज तौर पर मेल खाती हैं। ये दरिया सिर्फ पानी का एक बहाव नहीं है, ये वो दरिया है जिसके किनारों पर इंसानी तहजीब ने पहली बार आंख खोली, जिसकी मिट्टी ने पहली फसलें उगाई, जिसके पानी ने पहले शहरों को जिंदगी दी। बाबुल, नैनवा और अनगिनत कदीम आबादियां इसी दरिया की गोद में परवान चढ़ी। हजारों साल से ये दरिया इस खित्ते की जिंदगी की रग था, लेकिन आज यही रग आहिस्ता आहिस्ता सूखती जा रही है। और जब कोई चीज जो हजारों साल से जिंदा थी मरने लगती है तो सवाल उठता है क्यों और उसके बाद क्या। कई मजहबी रिवायात के मुताबिक दरियाए फुरात का खुश्क होना एक ऐसी अलामत है जो दुनिया के खात्मे या एक बहुत बड़ी तब्दीली की तरफ इशारा करती है। इस्लामी अहादीस में इस बारे में बहुत वाज़ेह अल्फाज मौजूद हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि करीब है कि दरियाए फुरात खुश्क हो जाए और उसमें से सोने का पहाड़ जाहिर हो। लोग उसके लिए लड़ेंगे और हर 100 में से 99 लोग मारे जाएंगे और हर मारा जाने वाला कहेगा कि शायद मैं बच जाऊं। यह हदीस आज के ठंडे कमरे में बैठकर पढ़ना और बात है, लेकिन जब आप दरियाए फुरात की आज की तस्वीर देखते हैं, जब आप देखते हैं कि जहां कभी गहरा पानी बहता था वहां अब रेत और पत्थर नजर आते हैं, तो यह हदीस दिल में उतर जाती है। ये बात यहाँ रुकिए और सोचिए, एक पहाड़, सोने का पहाड़ जमीन के नीचे से, और उसके लिए दुनिया का खून बहना, क्या ये महज एक कदीम कहानी है या आज की दुनिया में जो कुछ हो रहा है वो उसी तरफ इशारा कर रहा है। दरियाए फुरात का जैसे जैसे पानी कम हो रहा है, जमीन के वो हिस्से सामने आ रहे हैं जो हजारों साल से पानी के नीचे छुपे हुए थे। माहिरीन आसार कदीमा जब इन इलाकों में पहुंचे तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि वहां से ऐसी चीजें बरामद हो रही हैं जिनका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। दरिया की तह से कदीम शहरों के खंडरात मिले हैं, ऐसी इमारतें जिन पर अजीब नक्शो निगार बने हुए हैं, ऐसी सुरंगें जो जमीन के अंदर बहुत अंदर तक जाती हैं। उनकी बनावट देखकर ऐसा लगता है जैसे यहाँ कोई बहुत तरक्की याफ्ता और पुरअसरार कौम आबाद थी। इन गारों और सुरंगों के अंदर कुछ ऐसे कदीम निशानात भी मिले हैं जिन्हें आज तक कोई डिकोड नहीं कर सका, यानी कोई नहीं समझ सका कि क्या लिखा है या क्या पैगाम देने की कोशिश की गई है। साइंसदान इन दरियाफ्तों पर हैरान तो हैं, लेकिन साथ ही एक अनजाना सा खौफ भी उनके दिलों में बैठ गया है। और फिर वो आवाजें हैं। इस पूरी सूरत हाल में सबसे ज्यादा दिल दहला देने वाली बात वो अजीब व गरीब आवाजें हैं जो उन खुश्क होती हुई जगहों और गारों से सुनाई दे रही हैं। मकामी लोग और वहां काम करने वाले कुछ माहिरीन दावा करते हैं कि जब वो खामोश और सुनसान गारों के करीब जाते हैं तो उन्हें जमीन के नीचे से ऐसी आवाजें आती हैं जैसे कोई बहुत जोर से चीख रहा हो, ये किसी को जंजीरों में जकड़ा गया हो। कुछ लोगों का कहना है कि ये सिर्फ हवा का दबाव है जो तंग रास्तों से गुजरते हुए ऐसी आवाजें पैदा करता है। लेकिन जो लोग उन आवाजों को खुद सुन चुके हैं वो उन्हें महज साइंसी इत्तफाक मानने को तैयार नहीं है। और यही वो जगह है जहां एक बहुत पुरानी रिवायत सामने आती है, हारूत और मारूत।
वो दो फरिश्ते जिनका जिक्र कुरान पाक में सूरह बकरा में आया है, अल्लाह ताला ने उन दोनों फरिश्तों को बाबिल यानी बाबिलोन के शहर में भेजा था ताकि वो इंसानों का इम्तिहान ले सकें। उन्होंने वहां लोगों को जादू सिखाया, लेकिन साथ ही ये वार्निंग भी दी कि उसे गलत मकसद के लिए इस्तेमाल ना करें। लेकिन लोग उनके पास आते और जादू सीखते और उसे बुरे कामों के लिए इस्तेमाल करते। रवायत है कि उन्हें उनकी सजा के तौर पर जमीन की गहराइयों में कैद कर दिया गया। बाबुल का शहर दरिया फिरात के किनारे था। आज जब दरिया सूख रहा है और जमीन के नीचे से वो चीखें सुनाई दे रही हैं, तो लोग ये सवाल पूछ रहे हैं, कहीं ये आवाजें उन्हीं की तो नहीं जो सदियों से वहां जकड़े हुए हैं। ये सवाल साइंस का नहीं है, ये सवाल ईमान और यकीन का है और हर इंसान को खुद उसका जवाब तलाश करना है। और दोस्तों, इस रिवायत में एक और पहलू भी बहुत दिलचस्प है। कहा जाता है कि हारूत और मारूत को एक खास तरीके से सजा दी गई। उन्हें एक कुएं में उल्टा लटकाकर जंजीरों से बांध दिया गया और ये सजा कयामत तक के लिए मुकर्रर कर दी गई। कुछ रिवायात में यह भी मिलता है कि जो लोग इस मकाम के करीब जाने की हिम्मत करते हैं, वो अजीब बेचैनी और खौफ महसूस करते हैं, जैसे कोई नादीदा ताकत उन्हें दूर रहने का इशारा दे रही हो। मकामी रिवायात में यह भी कहा जाता है कि बाज जगहों पर जमीन से एक अजीब सी हरारत और बदबू भी महसूस होती है, जैसे जमीन के नीचे कोई चीज जल रही हो। साइंसदान इस बदबू को जेर जमीन गैसों का इखराज बताते हैं, लेकिन मकामी लोग उसकी एक अलग ही तफसीर करते हैं। अब आते हैं उस तरफ जो साइंस कह रही है, और यहाँ जो बात सामने आती है वो भी किसी जी अक्ल इंसान को चौंका देने के लिए काफी है। 2026 में साइंसदानों की नई रिपोर्टें पहले से ज्यादा खतरनाक हैं। जदीद सैटेलाइट तस्वीर और जमीन के अंदर नस्ब किए गए सेंसर्स ये बता रहे हैं कि दरिया के खुश्क होने की रफ्तार 2025 के मुकाबले में दोगुनी हो चुकी है। माहिरीन का कहना है कि आलमी दर्जा हरारत में इजाफे और डैमों की तामीर ने इस दरिया की जिंदगी खत्म कर दी है। जहां पहले ये अंदाजा था कि ये दरिया 2040 तक रहेगा, अब नई तहकीक के मुताबिक माहिरीन ने एक नई और बहुत करीब की तारीख दे दी है, जिसके मुताबिक अगले चंद सालों में यानी 2030 तक ये दरिया महज एक नाले की शक्ल इख्तियार कर सकता है। 2030 ये कोई बहुत दूर का साल नहीं है। जरा रुकिए और सोचिए, 2030 तक सिर्फ 4 साल बाकी हैं, और जब ये दरिया मुकम्मल तौर पर खुश्क हो जाएगा तो इसके नीचे क्या छुपा है? क्या बाकी कोई खजाना है? क्या बाकी कोई पहाड़ है जिसके लिए दुनिया खून बहाएगी? दुनिया के तमाम मज़ाहिब में सिर्फ ये नहीं कहा गया कि एक दिन ये दरिया खुश्क हो जाएगा, बल्कि ये भी कहा गया कि इसके नीचे से एक बहुत बड़ा खजाना जाहिर होगा, जिसके लिए दुनिया के लोग एक दूसरे पर टूट पड़ेंगे। अब अगर आज की दुनिया को देखें तो हमें साफ नजर आता है कि अब जंगें सिर्फ जमीन के टुकड़ों के लिए नहीं होती, बल्कि वसाइल, खजानों, तेल, गैस और कुदरती दौलत पर कब्जे के लिए लड़ी जाती हैं। अमेरिका ने बरसों तक मशरिक़ वुस्ता में अपनी मौजूदगी मजबूत रखी। इराक के तेल पर दुनिया भर में बहस होती रही और अब दुनिया की निगाहें ईरान के वसाइल पर जमी हैं। इसी तरह कई लोगों का मानना है कि इसराइल और दीगर ताकतवर ममालिक भी दरिया फुरात के इस इलाके को मुस्तकबिल की सबसे अहम जगह समझ रहे हैं। इसलिए कभी यहाँ अचानक हमले शुरू हो जाते हैं, कभी फौजी अड्डे मजबूत किए जाते हैं, कभी किसी नए तनाजे को हवा दी जाती है, और कभी इस पूरे खित्ते में प्रॉक्सी वॉर तेज हो जाती है। बज़ाहिर ये सियासी या दिफाई मामलात लगते हैं, लेकिन कुछ तज्जियाकारों के मुताबिक असल खेल उस आने वाले खजाने और वसाइल का है जो मुस्तकबिल में इस जमीन के नीचे से जाहिर हो सकते हैं। इस्लामी रिवायत में वाज़ेह तौर पर जिक्र मिलता है कि इस मकाम से सोने का पहाड़ निकलेगा। अब वो बाकी खालिस सोने की शक्ल में होगा या किसी और कीमती कुदरती मादनियात या खजानों की सूरत में, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात तय है कि जब वो चीज जाहिर होगी तो पूरी दुनिया उस पर टूट पड़ेगी। लेकिन याद रखिए, दरियाए फरात का खुश्क होना तो महज एक निशानी है। कयामत की निशानियां अकेली नहीं आती, ये एक जंजीर की कड़ियां हैं जो एक के बाद एक आती हैं, और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये तमाम कड़ियां सदियों पहले गिन गिन कर बयान फरमा दी थीं। आइए अब उन निशानियों को तरतीब से देखते हैं। पहले वो छोटी निशानियां जो हमारी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बन चुकी हैं, और फिर वो बड़ी निशानियां जो कयामत के बिल्कुल करीब जाहिर होंगी। सबसे पहले छोटी निशानी जिसका जिक्र अहादीस में आता है, वो है इल्म का उड़ जाना और जहालत का फैलना। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि कयामत के करीब इल्म कम हो जाएगा और जहालत बढ़ जाएगी। आज की दुनिया में देखें, मालूमात तो हर तरफ बिखरी हैं, लेकिन हकीकी इल्म, समझ और हिकमत कम हो रही है। लोग पढ़े लिखे तो हैं, मगर अखलाक, सब्र और दानाई से खाली हैं। दूसरी निशानी है जिना और बेहयाई का आम हो जाना।
नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खबर दी थी कि एक वक्त आएगा जब लोग खुले बाजारों में बेहयाई करेंगे और कोई रोकने वाला नहीं होगा। आज सोशल मीडिया और इंटरनेट पर जो कुछ हो रहा है वो इस पेशगोई की वाज़ेह तस्वीर है। तीसरी निशानी है अमानत का उठ जाना, यानी लोग एक दूसरे पर भरोसा नहीं करेंगे, धोखाधड़ी और फरेब आम हो जाएगा। आज कारोबार में, रिश्तों में, हुकूमत में, हर जगह यही बेएतमादी नजर आती है। चौथी निशानी है जल्जलों का कसरत से आना। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि क़यामत से पहले जमीन जल्जलों से हिलेगी। पिछले कुछ सालों में दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों में जो शदीद जल्जले आए हैं वो इस निशानी की तरफ वाज़ेह इशारा करते हैं। पांचवी निशानी है वक्त का तेजी से गुजरना। अहादीस में आता है कि जमाना करीब हो जाएगा, यानी साल महीने की तरह, महीने हफ्ते की तरह और हफ्ता दिन की तरह गुजरेगा। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में हर कोई यही महसूस करता है कि वक्त हाथ से फिसलता जा रहा है। छठी निशानी इमारतों में मुकाबलाबाजी और दिखावा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि गरीब और पसमानदा लोग भी ऊंची ऊंची इमारतें बनाने में मुकाबला करेंगे। आज की दुनिया की सबसे ऊंची इमारतें सहरा के उन इलाकों में बन रही हैं जहां कभी खैमे होते थे। सातवीं निशानी करीबी रिश्तों का अजनबी हो जाना। खून के रिश्ते कमजोर हो रहे हैं, वालिदैन और औलाद के दरमियान फासले बढ़ रहे हैं, भाई भाई से दूर हो रहा है। ये सब वही अलामात है जिनका जिक्र सदियों पहले किया गया था। आठवीं निशानी शराब का आम हो जाना है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि एक वक्त आएगा जब लोग शराब को दूसरे नामों से पुकारेंगे ताकि उसे हलाल समझकर पी सकें। आज दुनिया में मुख्तलिफ ब्रांड्स और मुख्तलिफ नामों से यही नशावर मशरूबात फरोख्त हो रहे हैं और लोग उसे जिंदगी का मामूल समझ बैठे हैं। नवी निशानी सूद का आम होना है। अहादीस में आता है कि एक वक्त आएगा जब कोई शख्स सूद से नहीं बच सकेगा और अगर बराह रास्त नहीं तो उसकी गर्द भी उसे पहुंचेगी। आज का पूरा बैंकारी निजाम कर्जों का कारोबार है। ये सब उसी निशानी की तरफ इशारा करते हैं। 10वीं निशानी ये है कि गाने बजाने और साजो मौसीकी का इस कदर आम हो जाना कि उसे जिंदगी का लाजमी हिस्सा समझा जाने लगेगा। और 11वीं निशानी है जिसे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खास तौर पर बयान फरमाया, ये है कि नाअहल और कम इल्म लोगों को बड़े बड़े ओहदों और क़यादत के मनासिब पर बिठाया जाएगा, जबकि अहल और दाना लोग पसे पुश्त डाल दिए जाएंगे। ये सारी छोटी निशानियां जिन्हें हम रोज अपनी आंखों से देखते हैं, दरअसल एक बड़ी तस्वीर के इब्तदाई खाके हैं और अब हम उस तस्वीर के उन हिस्सों की तरफ बढ़ते हैं जो सबसे ज्यादा अहम हैं। वो बड़ी निशानियां जिनका ज़हूर क़यामत से बिल्कुल पहले होगा और उनमें सबसे पहले जिक्र आता है जिसका खौफ खुद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी था, दज्जाल। अहादीस में आता है कि दज्जाल एक ऐसा फितना होगा जो आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से क़यामत तक का सबसे बड़ा फितना होगा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी उम्मत को दज्जाल से बचने की तलकीन फरमाई और हर नमाज के बाद उससे पनाह मांगने की दुआ तालीम फरमाई। दज्जाल एक आंख से काना होगा और उसकी पेशानी पर काफिर लिखा होगा जिसे हर मोमिन पढ़ सकेगा। वो जमीन पर फसाद फैलाएगा, लोगों को गुमराह करेगा, खुद को खुदा होने का दावा करेगा और बज़ाहिर ऐसे मौजज़ात दिखाएगा जो लोगों को हैरान कर देंगे। बारिश रोक देगा फिर बरसाएगा, जमीन को जरखेज कर दिखाएगा, लेकिन ये सब फरेब और धोखा होगा। दज्जाल के बारे में एक और हैरान कुन तफसील अहादीस में मिलती है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि दज्जाल के साथ एक जन्नत और एक दोज़ख होगी, लेकिन वो दोनों धोखा होंगी। वो लोगों को दिखाएगा कि ये जन्नत है और ये दोज़ख, लेकिन हकीकत में उसकी जन्नत दरअसल दोज़ख होगी और उसकी दोज़ख जन्नत। वो मुर्दों को जिंदा करने का दावा भी करेगा और एक खास वाक़या अहादीस में आता है कि दज्जाल एक नौजवान को कत्ल करके दोबारा जिंदा करेगा ताकि लोग उस पर ईमान ले आए, लेकिन वो नौजवान मोमिन होगा और दज्जाल के जिंदा करने के बाद भी ऐलानिया कहेगा कि तू झूठा और काफिर है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी यही फरमाया कि दज्जाल के जमाने में कहत पड़ेगा, लोग भूख की शिद्दत से दज्जाल के पास जाएंगे और वो उन्हें रोटी और पानी का लालच देकर ईमान से फेरने की कोशिश करेगा। यही वजह है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उम्मत को खास तौर पर तंबीह की कि सूरह कहफ की तिलावत करते रहो, क्योंकि ये दज्जाल के फितने से हिफाजत का जरिया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल 40 दिन तक जमीन पर रहेगा, जिसमें से एक दिन साल जैसा होगा, एक दिन महीने जैसा, एक दिन हफ्ते जैसा और बाकी दिन आम दिनों जैसे होंगे। वो मदीना और मक्का में दाखिल नहीं हो सकेगा क्योंकि फरिश्ते उन दोनों मुकद्दस शहरों की हिफाजत करेंगे। और फिर आता है वो मोड़ जिसका इंतजार सदियों से हर मोमिन कर रहा है, इमाम महदी। अहादीस में आता है कि आखिरी जमाने में अल्लाह ताला अहले बैत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में से एक शख्स को भेजेंगे जिसका नाम मोहम्मद
اور والد کا نام عبداللہ ہوگا۔ وہ زمین پر عدل و انصاف قائم کریں گے جیسا کہ اس وقت ظلم پھیلا ہوا ہوگا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر دنیا کا صرف ایک ہی دن باقی رہ گیا ہو تو بھی اللہ اس دن کو لمبا کر دے گا تاکہ امام مہدی ظاہر ہوں اور حکومت کریں گے۔ امام مہدی کا ظہور اس وقت ہوگا جب دنیا میں ظلم اور ناانصافی اور فساد اپنی انتہا کو پہنچ چکا ہوگا۔ لوگ ایک ایسے رہنما کے منتظر ہوں گے جو ان کو اس اندھیرے سے نکالے۔ امام مہدی کا دور عدل، امن اور خوشحالی کا دور ہوگا۔ زمین اپنی برکتیں اس طرح نکالے گی کہ لوگوں کے پاس مال جمع کرنے کی جگہ نہیں ہوگی، اور یہی وہ وقت ہوگا جب دجال کا فتنہ اپنی انتہا پر ہوگا، اور تب آسمان سے ایک ایسی ہستی نازل ہوگی جس کا انتظار 3 بڑے مذاہب کر رہے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ قرآن پاک میں واضح طور پر بیان ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا اور وہ دوبارہ زمین پر نازل ہوں گے۔ احادیث میں آتا ہے کہ وہ دمشق کے ایک سفید مینار پر نازل ہوں گے۔ ان کے دونوں ہاتھ فرشتوں کے بازوؤں پر ہوں گے۔ جب وہ زمین پر آئیں گے تو دجال کا تعاقب کریں گے اور اسے ہلاک کریں گے۔ حضرت عیسیٰ امام مہدی کے پیچھے نماز ادا کریں گے، یہ ثابت کرتے ہوئے کہ وہ نبی کی حیثیت سے نہیں بلکہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک فرد کی حیثیت سے زمین پر آئیں گے۔ ان کے دور میں صلیب توڑ دی جائے گی، خنزیر کا گوشت حرام قرار دیا جائے گا اور اسلام پوری دنیا میں غالب ہو جائے گا۔ زمین پر امن اور خوشحالی اس قدر بڑھ جائے گی کہ بھیڑیا اور بھیڑ ایک ساتھ چریں گے۔ لیکن یہ امن دائمی نہیں ہوگا کیونکہ ابھی ایک اور بڑی نشانی باقی ہے، یاجوج ماجوج۔ قرآن پاک میں سورہ کہف میں اس قوم کا ذکر آتا ہے۔ احادیث بتاتی ہے کہ یہ ایک ایسی قوم ہوگی جو تعداد میں بے شمار ہوگی اور دنیا میں فساد پھیلائے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی مسلمان جب یاجوج ماجوج کے خروج سے پریشان ہوں گے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کی گردنوں میں ایک کیڑا پیدا کر دے گا جس سے وہ سب ایک ہی رات میں ہلاک ہو جائیں گے۔ یاجوج ماجوج کے بارے میں قرآن پاک میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ذوالقرنین نے ان کے اور باقی دنیا کے درمیان ایک بہت بڑی دیوار تعمیر کی تھی جو لوہے اور پگھلے ہوئے تانبے سے بنائی گئی۔ یہ دیوار اس وقت تک قائم رہے گی جب تک اللہ کا حکم نہیں آتا۔ احادیث میں آتا ہے کہ یاجوج ماجوج روزانہ اس دیوار کو کھودنے کی کوشش کرتے ہیں اور جب وہ تقریباً پار کر جاتے ہیں تو ان میں سے کوئی کہتا ہے کہ چلو کل پھر کھودیں گے، اور اللہ تعالیٰ اس دیوار کو رات کے دوران دوبارہ مکمل کر دیتا ہے۔ یہ سلسلہ صدیوں سے جاری ہے، لیکن آخری زمانے میں اللہ تعالیٰ انہیں دیوار پار کرنے کی اجازت دے گا اور وہ زمین پر پھیل جائیں گے۔ ان کی تعداد اس قدر زیادہ ہوگی کہ ایک بڑی جھیل کا پانی پی کر اسے خالی کر دیں گے۔ یہی وہ وقت ہوگا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مومنین پہاڑوں پر پناہ لیں گے اور اللہ سے مدد کی دعا کریں گے۔ زمین ان کی لاشوں کی بدبو سے بھر جائے گی، پھر اللہ تعالیٰ پرندوں کو بھیجے گا جو ان لاشوں کو اٹھا کر لے جائیں گے۔ اس کے بعد بارش ہوگی جو زمین کو دھو دے گی اور دوبارہ زرخیزی بحال ہوگی۔ ان تمام نشانیوں کے بعد 2 آخری علامات کا ذکر بھی احادیث میں ملتا ہے، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا اور دھواں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا تو وہ توبہ کا دروازہ بند ہونے کی نشانی ہوگی۔ اس دن کے بعد کسی کی توبہ قبول نہیں ہوگی، اور دھواں ایسی نشانی ہے جو زمین کے مشرق و مغرب کو ڈھانپ لے گی، اور یہ کافروں کے لیے عذاب اور مومنوں کے لیے ایک عارضی تکلیف کی شکل میں ظاہر ہوگی۔ ان سب نشانیوں کے بعد سور پھونکا جائے گا اور قیامت قائم ہو جائے گی۔ اب آپ خود سوچئے، ہم نے آج جو نشانیاں آپ کو بتائیں، چھوٹی سے شروع کر کے بڑی تک، ان میں سے بیشتر چھوٹی نشانیاں ہماری زندگیوں میں واضح طور پر موجود ہیں۔ علم کا اڑ جانا، بے حیائی کا پھیلنا، امانت کا ختم ہو جانا، زلزلوں کی کثرت، رشتوں کا ٹوٹنا، یہ سب آج کی دنیا کی تصویر ہے۔ اور دریائے فرات کا خشک ہونا وہ کڑی ہے جو چھوٹی نشانیوں کو بڑی نشانیوں سے جوڑتی ہے۔ یہ وہ علامت ہے جو ہمیں بتا رہی ہے کہ دجال کا فتنہ، امام مہدی کا ظہور، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول اور یاجوج ماجوج کا خروج، یہ سب اب کوئی دور کی بات نہیں رہی۔ تو سب سے اہم سوال یہ ہے کہ ہم کیا کریں؟ جب علامات ظاہر ہو رہی ہوں، جب وقت تیزی سے گزر رہا ہو، تو مسلمان کا کام ڈرنا نہیں ہے، مسلمان کا کام تیاری کرنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم فتنوں کو دیکھو تو اپنے آپ کو سنبھالو، اپنے ایمان کو مضبوط کرو، اپنے گھر کو درست کرو، اپنی نمازوں کو پکڑو، اپنے رشتوں کو جوڑو۔ دریائے فرات اور یہ تمام نشانیاں ہمیں ایک ہی پیغام دے رہی ہیں، دنیا ختم ہونے والی ہے، ہر وہ چیز جو آج مضبوط لگتی ہے کل مٹ جائے گی۔ سونا، زمین، اقتدار، دولت، یہ سب فانی ہے، اور جب یہ سب ختم ہوگا تو صرف وہی باقی رہے گا جو اللہ کے لیے کیا گیا۔ سچ جو بھی ہو، لیکن ایک بات حقیقت ہے، دریائے فرات کا سوکھنا
कदीम शहरों का निकलना, जमीन के नीचे से आने वाली खौफनाक आवाजें, छोटी निशानियों का पूरा होना और बड़ी निशानियों का करीब आना, ये सब चीजें जब एक साथ मिलती हैं तो इंसान ये सोचने पर मजबूर होता है कि शायद हम उस तारीख का हिस्सा बनने जा रहे हैं जिसे हमने सिर्फ किताबों में पढ़ा था। ये वक्त है कि हम अपने इर्द गिर्द बदलती हुई दुनिया पर गौर करें और उन निशानियों को समझने की कोशिश करें जो शायद खामोशी से हमें किसी बड़े तूफान से पहले खबरदार कर रही हैं। अगर आप चाहते हैं कि दज्जाल, इमाम मेहदी, हज़रत ईसा और याजूज माजूज से मुताल्लिक मजीद तफसीली वाक़यात और रिवायात जानें तो हमारे चैनल मुस्लिम मैटर्स टीवी को अभी सब्सक्राइब करें, घंटी दबाएं और अगली वीडियो का इंतजार करें, क्योंकि अगली वीडियो में हम आपको वो कहानी सुनाएंगे जो आने वाले वक्त का सबसे बड़ा सच है।